नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी के तट पर लाखों वर्षों पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व के लगभग हमें मानव के अवशेष मिले थे, 20 लाख वर्ष पूर्व के। और सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियों पर गेहूं और जौ की फसलें सबसे पहले उगाई गई थी। गारो तथा विंध्य की पहाड़ी के प्रदेशों में भी कृषि का विकास हुआ और सोन तथा गंगा नदी के क्षेत्र में मगध विशाल राज्य बना, जो सबसे प्रथम विशाल राज्य था। इसके अलावा हमने अभिलेख और पांडुलिपि के बारे में भी पढ़ा था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इंडिया शब्द का कैसे प्रयोग हुआ कालांतर में, तथा प्राचीन लोगों की आम भाषा क्या थी। प्राचीन लोगों की आम भाषा प्राकृत थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक मनुष्य कैसे पहुंचा। लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहने वाला मानव जंगलों में रहता था, जिसके प्रथम अवशेष हमें नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। और ये जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, ये कुशल खाद्य संग्राहक और आखेटक थे। जंगलों से जड़ी बूटियां, फल फ्रूट इकट्ठा करके खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। अगला बिंदु है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का काल जो पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों, हड्डियों तथा लकड़ियों से अपने औजार बनाए थे। इस काल को हम इतिहासकार या हम 3 भागों में पढ़ते हैं और इतिहासकार इनको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का समय मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ और गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने के कारण बहुत सारे जंगली जानवरों का विकास हुआ, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी तथा गाय। तथा उन जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते थे। पूरस्थल, पूरस्थल वो स्थान जहाँ से हमें प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरस्थल कहते हैं। और जो अभिलेख होते हैं उन्हें कठोर सतहों पर लिखा जाता है, जैसे पत्थर पर या धातु की प्लेटों पर इनको लिखा जाता था। राजा अशोक के अभिलेखों से हमें इसके राज्य विस्तार, धर्म, शासन, प्रबंधन आदि की जानकारी मिलती है। और संभवतः ही राजा अशोक द्वारा ही अभिलेखों का प्रचलन किया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। अगला मुख्य बिंदु है कि पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। उनके अवशेष मध्य भारत में पटना पूरस्थल से मिले हैं और इनके जो अंडे थे, उनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि पेंटिंग मिलती है, और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अगला मुख्य बिंदु है कि पूरा पाषाण युग का अंतिम चरण नवपाषाण काल कहलाता है, जो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो मनुष्य को पता चला कि प्राकृतिक रूप से जो पौधे
पौधों के बीज हैं, धरती पर गिरते हैं और वर्षा होने के बाद उनमें से नए पौधे उगाते हैं। इसी कारण इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और आगे चलकर उन्होंने इस प्रकार से खेती करना सीख ली। तथा इसके साथ साथ मनुष्य ने घरों के आसपास चारा डालकर जो अहिंसक जानवर थे उनको आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया। पालतू जानवरों में सबसे पहले भेड़ और बकरी थी। और अगर हम वैसे सबसे पहले पालतू किसको बनाया तो कुत्ता था और उसके बाद भेड़ और बकरी थी। इसके बाद है जो हमारा पूरा पाषाण काल का एक स्थल है जो बहुत प्रश्नों में पूछा जाता है, वो है वर्तमान कश्मीर का बुर्ज होम में गर्तावास। गर्तावास का मतलब है कि धरती को खोदकर धरती के अंदर आवास बनाया गया था, उसे गर्तावास कहते हैं। तो इस गर्तावास में जो भूवैज्ञानिक हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको आग जलाने के 2 स्थान मिले हैं, एक गर्तावास के अंदर और एक गर्तावास के बाहर। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये मौसम के अनुसार आग जलाया करते थे, सर्दियों में अंदर और गर्मियों में बाहर। तो इसी प्रकार वो अपने भोजन को भी बनाते रहे होंगे। इसके बाद का मुख्य बिंदु है कि मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के समीप स्थित है, संभवतः यहाँ सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना मनुष्य ने सीखा। मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान कब्रों के अंदर सामान दफनाया हुआ मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे तथा एक कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था। और मेहरगढ़ में घरों के अवशेष भी मिले हैं जो आयताकार और चौकोर होते थे, जैसे हम आजकल बनाते हैं। और नंबर 15 मुख्य बिंदु है कि दाव जले पूरा स्थल जो भारत म्यांमार सीमा पर है, चीन के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी में है, यहाँ पर खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण पाए गए हैं। नेक्स्ट मुख्य बिंदु रहेगा नवपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में चताल युग तुर्की में है। चताल युग अगर पूछा जाएगा तो कहाँ है? तुर्की में। यहाँ पर दूर दराज से कई स्थानों से चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ लेकर आते थे। तो ये याद रखेंगे कि चताल युग तुर्की में है और ये क्या है? पूरा स्थल है। अगला पॉइंट है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए थे और इन्हें अन्न भंडारण में प्रयोग करते थे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 20 लाख साल पहले से पूरा पाषाण काल माना जाता है। लोग पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों से अपने औजार बनाते थे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है और जहाँ से हमें पुराने अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। और 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण गर्मी बढ़ गई और घास के मैदान बनना शुरू हुए और घास खाने वाले पशु बढ़ गए। और इसके बाद जो अभिलेख हैं उनका वर्णन हमें मिलता है तथा शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष भी पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय शुतुरमुर्ग उस वक्त भी पाए जाते थे और इनके छिलकों पर चित्रांकन किया गया था और इनके अंडों से छिलकों से मनके भी बनाए जाते थे। और आज से 10,000 साल पहले नवपाषाण काल शुरू हुआ और मनुष्य ने खेती करना
जो अपने आप उग जाते थे, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और खेती करना सीख लिया और अहिंसक पशुओं को अपना पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया और उसके बाद भेड़ बकरी को भी पालतू बनाया। वर्तमान गर्तावास जो बुर्ज होम कश्मीर में है, गर्तावास धरती के अंदर बना हुआ आवास, इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और अंदर और बाहर आग जलाने के लिए जगह थी। मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले बोलन दर्रे पर के समीप है, गेहूँ और जौ उगाना यहाँ सबसे पहले शुरू हुआ और यहीं पर ही पशुपालन सबसे पहले हुआ। मेहरगढ़ की खुदाई में कब्रें मिली, जिसमें कब्रों में सामान पाया गया तथा एक कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार के अवशेष, घरों के अवशेष मिले हैं। दावजली पूरा स्थल जो चीन और म्यांमार के रास्ते में स्थित है, यहाँ पर खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं तथा एक चताल ह्यूक स्थल, पूरा स्थल है जो तुर्की में है, इसे आजकल तुर्की के नाम से जानते हैं, वहाँ पाया गया है। तो नवपाषाण काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए और इसमें भी अवश्य ही भंडारण करते थे। तो ये थे मुख्य मुख्य बिंदु जो हमारे अवश्य काम आएंगे, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने में हमारी सहायता करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके उनको सॉल्व करने में हमारी सहायता करते हैं। तो आपको अगर ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।